यहाँ चलते चलते मानो ऐसा लगा जैसे सूरज कहना चाह रहा हो कि क्या मैं अपना अंधेरा मिटाने रोशनी देता हूँ। सुबिन बहते हुए कह रही हो कि क्या मैं अपनी प्यास बुझाने बहती हूँ। ये विशाल पेड़ कह रहे हो क्या हम अपनी भूख मिटाने फल देते हैं। यहाँ हर एक पत्ता, पहाड़, नदियाँ, ये हवाएं कह रही हो कि खुद के लिए तो हर कोई जी सकता है, मगर दूसरों के लिए कुछ करना ही असली ज़िंदगी है। कुछ इस तरह की धुन हमने सुनी इन हर की धुन। हर की धुन के लिए कैसे है? ये रास्ता लेफ्ट की राइट साइड वाला? ऐसे जाना है, ऐसे करके ऊपर। हाँ, थोड़ा दिखाओगे? चलो आगे। अब देखो कल्पेश ठंडी के मारे कुकड़ रहा है पूरा। अरे बाप रे। वेरी गुड मॉर्निंग टू इनसेन फैमिली। दिस इज हिमांशु एंड कल्पेश एंड आज है डे 2 इन गंगाट विलेज और यहाँ से हम जाएंगे टूवर्ड्स औसला के आगे। आज लगभग हमारा जो प्लान है 15 किलोमीटर ट्रेन पे चलने का प्लान है और हर की दिन वहाँ से रह जाएगा 3 किलोमीटर आगे। तो देखते हैं। अभी फिलहाल पैनकेक है, ब्रेड है और चाय है नाश्ते में। ऑल क्रेडिट गोज टू हमारे ट्रैक गाइड यशपाल भाई। थैंक यू सो मच फॉर वेलकम सर। बस अभी थोड़ा नाश्ता करते हैं और आगे की तरफ निकलते हैं। सो गाइस अभी हम निकल चुके हैं, अभी नहीं ऑलमोस्ट हम आधा घंटा पहले निकल चुके हैं टूवर्ड्स हर की धुन। जैसे कि मैंने कहा था आज 15 किलोमीटर का स्ट्रेच करेंगे। ओनली द डिफ़िकल्टी व्हाट आई एम फेसिंग इज, वैसे तो असेंड करते वक्त ऐसा कोई मुझे ये ग्रेडियंट इतना कोई डिफ़िकल्ट नहीं लग रहा है। तो ओनली थिंग इसके सुबह का जो ब्रीज़ है उस वजह से ब्रीथिंग करने में थोड़ी डिफ़िकल्टी पड़ रही है क्योंकि अभी तक एक्लेमेटाइज नहीं हुआ हम, ठंडी की वजह से सांस नहीं ले पा रहे और नोज़ पूरा ब्लॉक हो रहा है। तो चल रहे हो आप कभी ब्रीदिंग करेंगे, बस यही प्रॉब्लम है। वो भी धीरे धीरे ठीक हो जाएगी, बस धूप निकल चुकी है। तो अब कुछ बात करते हैं कि इस जगह को हर की धुन क्यों कहा जाता है और हर की धुन की इम्पोर्टेंस क्या है, आखिर क्यों आना चाहिए लोगों को। सबसे पहले तो मैं हर की धुन का मीनिंग बता देता हूँ आपको। हर की धुन यानी द साउंड ऑफ गॉड। हर यानी गॉड, लॉर्ड शिवा को भी रिलेट किया गया है और धुन मतलब तो आप जानते ही होंगे साउंड, तो इसलिए से हर की धुन कहा जाता है। और ये भी माना जाता है कि जब 5 पांडव स्वर्ग की तरफ चले थे तो उन्होंने यही पाथवे को यूज़ किया था, इसी वैली के थ्रू गुजरे थे, वहाँ से वो स्वर्ग रोहिणी की तरफ गए थे। तो इस वजह से इस वैली की बहुत इम्पोर्टेंस है और इसे द लैंड द वैली ऑफ शिवा भी कहा जाता है। वैसे तो उत्तराखंड को पूरी देवभूमि बोली जाती है। तो ये कुछ फैक्ट्स है यहाँ के। और मैं पर्सनली बताऊँ तो यहाँ पे इस ट्रैक पे आपको आना चाहिए क्योंकि यहाँ पे आप जब भी स्टार्ट करते हो अपना ट्रैक तो स्टार्टिंग में आप देखोगे अल्पाइन ट्रीज़, देवधर के झाड़ जो कहा जाता है, लाल गुरी
जिसे रोडेंड्रोन भी कहा जाता है। सॉरी इफ प्रोनाउंसिएशन में कोई गलती हुई हो तो और जब आप घंगाड़, हौसला ऐसे विलेजेस में जब आप एंटर करोगे तो ये जो विलेजेस हैं ये ऑलमोस्ट थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स पुराने हैं। और यहाँ की एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो यहाँ पे घर बने हैं इन पे एक भी नेल्स यूज़ नहीं की गई है, मतलब लोखंड का यूज़ ही नहीं किया गया। लकड़ियों के ब्लॉकेज बना के इन्होंने घर बनाए थे। खैर आज के टाइम पे जैसे जैसे मॉडर्नाइज हो रहा है तो यहाँ पे नेल्स वगैरह यूज़ हो रही हैं, बट आज भी पुराने पुराने घर हैं जो बिना नेल्स के बने हुए हैं, आप वो देख सकते हो। तो व्हाट आई रिकमेंड इज यू शुड कम टू दिस ट्रैक, दिस रियली इनसेन, दिस ब्यूटीफुल, मेस्मराइजिंग। जो भी शब्द है एक्चुअली शब्दों में जाहिर नहीं हो सकता, बट स्टिल दिस इज व्हाट। गाइस द पीक यू कैन सी ऑन माई एक्सट्रीम लेफ्ट, ये है स्वर्ग रोहिणी, जिसे स्वर्ग रोहिणी कहा जाता है। और यही वो पीक है जिस पे 5 पांडवों ने चढ़ के स्वर्ग के रास्ते गए थे और जिसमें से सिर्फ युधिष्ठिर जी ही जा पाए थे। तो ये स्वर्ग रोहिणी कहा जाता है। और हम जब आगे जाएंगे तो आगे और क्लोजअप शॉट दिखाएंगे आपको। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे माइथोलॉजी से रिलेटेड और बहुत पुरानी धार्मिक पौराणिक चीज़ें। तो आप यहाँ पे ज़रूर आइए एक बार। अभी काफ़ी ज़्यादा एलिवेशन बहुत हो रहा है, बहुत स्टीप चढ़ाई है लिटरली। एक्चुअली यहाँ पे ऐसा सिचुएशन ऐसा हैगा कि धूप भी है और ठंड भी है। ऑलमोस्ट अभी जो होगा करीब, अभी इतनी ज़्यादा नहीं है बट करीब फिर भी 1 या 2 डिग्री ठंड है। ब्रीज़ बहुत है, विंड्स ब्लो हो रहा है जिसकी वजह से कि आप ब्रीथ नहीं कर पाते, नोज़ पूरा चॉकड अप हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा स्टीप है। इनिशियली इतना नहीं था, इनिशियली असेंड डिसेंट चल रहा था, प्लेन रास्ता था, मिडोज बीच में आ रहे थे, बट अब काफ़ी ज़्यादा इंक्लाइन हो गया है। जो मेरे पीछे देख रहे हो, इस पहाड़ को क्रॉस करके हमें जाना है पीछे। और जो पीछे अभी मैंने जो बताया आपको माउंटेन्स, स्नो माउंटेन्स, ये भी ट्रेक साइट्स है। ये जो माउंटेन है जो अभी फ़िलहाल हम क्लाइम कर रहे हैं, ये है कलकत्तीधार। अगर आप विंटर्स में आओगे तो यहाँ पर अबंडेंट स्नो मिलेगा आपको। ये पूरा जो ब्राउनिश पैच दिख रहा है आपको, पूरा स्नो से भरा होगा।
यहाँ पे हमारे यशपाल भाई लगा रहे हैं टेंट, पिचिंग कर रहे हैं और खाने का पूरा बंदोबस्त चालू है। बहुत ही फुर्ती से काम करते हैं भाई ये, पता नहीं किधर से एनर्जी लाते हैं। और ये हमारे भाई एक और आए हैं साथ में, मतलब इनकी स्पीड नेक्स्ट लेवल। टेंट पिच कर दिया, खाने का भी स्टार्ट कर रहे हैं। और ये कैंप साइट है। शिवानी वहाँ पे फ़ोटो शूट कर रही है। वैसे बता दूँ कि शिवानी भी हमारे साथ इस ट्रैक पे आई हुई है। हम 4 लोग हैं खाली। व्यू देखो, ये कैंप साइट, यहाँ पे स्नो माउंटेन्स और वहाँ पे हर की धुंध। सो गाइस फाइनली हम पहुंच चुके हैं हर की धुन, और ये मेरे पीछे है हर की धुन पिक। वैसे मैं एक चीज़ बता दूं, हर की धुन का सबमिट नहीं होता है, हर की धुन वैली है। वैली में आके आप हर की धुन पीक देख सकते हो। जो मेरे पीछे है हर की धुन पीक है, और यहाँ पे देखो ये पूरा वैली। आज हमने कितने किलोमीटर किया? 24 किलोमीटर का स्ट्रेच किया डायरेक्टली नॉन स्टॉप यानी बीच बीच में रुके, बट लोग नहीं करते, लोग रुक के दूसरे दिन आते हैं, बट हमने किया। हम नहीं जानते कि यहाँ से पांडवा स्वर्ग गए थे या नहीं। हम नहीं जानते कि लोगों की कही बातें सच है या नहीं, मगर हमने इस वैली में ही पूरा स्वर्ग देख लिया। यहाँ हर कण कण में शिव है। द वैली ऑफ लॉर्ड शिवा, गेटवे टू हेवन। तो गाइज, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।